कौन सी आदत बनाना चाहिए? खुश रहने की आदत बना लो, प्रसन्न रहने की आदत बना लो, सही काम करने की आदत बनाओ, सफाई रखने की आदत बनाओ, घर का सामान सेटिंग से लगाने की आदत बनाओ, गाड़ी सावधानी से चलाने की आदत बनाओ, हो हल्ला मचाने की आदत को छोड़ो, कम खाने की आदत बनाओ, गम खाने की आदत बनाओ, माता पिता को प्रेम करने की आदत डालो, परिवार को जोड़ने की कला सीखो और नशा व्यसन से मुक्त रहने की आदत बनाओ। जीवन में कोई नशा ना हो, भोजन में भी कुछ ऐसी आदत ना बने कि यही खाऊंगा, कभी वो चीज़ ना मिले तो दूसरी चीज़ भी खा लेना, सेटिंग जमा लेना। और शरीर भी आदत पकड़ता है, मन भी आदत पकड़ता है, वाणी भी आदत पकड़ती है, स्वभाव भी आदत पकड़ता है। मनुष्य की पूरी जिंदगी आदतों की जंजीर में बंधी हुई है। आपका शरीर जिस तरह के कमरे में सोने की आदत पकड़ लेगा, फिर उसी में आप सोना चाहोगे। इसलिए बहुत से लोग घर से बाहर जाते हैं तो कहते आज नींद नहीं आई क्योंकि कमरा चेंज हो गया। तो ऐसा कोई तरीका तो नहीं जो कमरा साथ में जाए। हम लोगों ने ऐसी आदत बनाई ही नहीं, हर तीसरे दिन कमरा चेंज होता, गांव चेंज होता, घर चेंज होता है, खिड़की चेंज, दरवाज़ा चेंज, आदमी चेंज, सब श्रोता चेंज, मंच चेंज, खाली हम वही रहते हैं। सब जगह सेट होने की आदत बना लो, सब जगह अच्छा है। तो परिवर्तनशील संसार है ही। टाइम पास करने की आदत को भी छोड़ना। मैंने सुना है, मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था तो एक वकील मिला मुझे, तो उसने कुछ प्रश्न पूछे तो मैंने बड़ी मेहनत करके जवाब 3 घंटे दिया उसको। 3 घंटे बाद जब उसका स्टेशन आया तो उसने कहा महात्मा जी धन्यवाद, अब मेरा स्टेशन आ गया, आप मिल गए तो मेरा टाइम पास हो गया। तब मुझे याद आया कि उसने मेरा प्रयोग टाइम पास करने में किया है, ज्ञानवान नहीं सुना है, टाइम पास करने में यूज कर लिया हमने। टाइम पास करने की आदत भी मत बनाना। अमेरिका से हवाई जहाज हिंदुस्तान आ रहा था, हवाई जहाज में बैठे हुए यात्री आपस में बात कर रहे थे। इसमें ऐसे कितने लोग जो हवाई जहाज में बैठ चुके, जरा हाथ ऊंचा करो। जो हवाई जहाज में बैठ चुके वो हाथ ऊंचा करो। 1 2, चलो होंगे 50 लोग, ठीक है। जो नहीं बैठे वे किस्मत वाले हैं, जो बैठ कर भी बच गए वही भाग्यशाली है। हाँ, हवाई जहाज में कोई सुख थोड़े है। हवाई जहाज का एक्सीडेंट एक ही बार होता, दोबारा की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं तो बहुत बैठा हूं हवाई जहाज में, कोई सुख नहीं है, कुछ नहीं है। सुख का रिश्ता न हवाई जहाज से है, न गाड़ी से है, न लाड़ी से है, न बाड़ी से है, न साड़ी से है, न मकान से है, न दुकान से है, न कपड़ा से है, न किसी चीज से है। सुख का रिश्ता सीधे तुम्हारे पवित्र मन से है, सुंदर स्वभाव से है, मधुर वाणी से है, पवित्र चरित्र से है। अगर ये अच्छे हैं तो आप कहीं रहो वहां सुखी रहो। इसलिए एक चौपाई लोग गाया करते हैं, कन्हैया लाल पालीवाल। क्या है चौपाई मालूम है? जहाँ राम तहाँ अवध निवासो, जहाँ अयोध्या है वहाँ राम है ऐसा नहीं, जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है। और जहाँ तीर्थ है वहाँ संत है ऐसा नहीं, जहाँ संत है वहाँ तीर्थ है। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। गाओ, कौन गाएगा? कोई गाना नहीं चाहता है। पुरुषों से मैं कहूँगा पहले आप गाओ, बाद को महिलाएं गाएंगी। माताओं बहनों का प्रेम बहुत ज़्यादा है। यहाँ से लगाकर पूरा 80% पंडाल माताओं के कब्जे में है।
पुरुष बेचारे डर करके दूर खड़े हैं। धन्य हो मां, आज तुमने इस मंडप की शोभा बढ़ा दी। 75% माताएं, पुरुष भी 75% आए हैं, ऐसा नहीं कि वो कम आए हैं, लेकिन वे सब बाउंड्री बनाकर खड़े हैं, सबके सुरक्षा में गार्ड बनकर खड़े हैं। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। गाइए भानु। राम तहाँ अवध बिल्लू, दिनेश, क्या गा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा, रो रहे हो कि गा रहे हो? एक लड़की का विवाह शहर में हुआ, देहात की लड़की थी, तो पहली बार ससुराल गई, शहर में वापस देहात गई, तो देहात की उसकी सहेलियों ने पूछा शहर में क्या देखा, वहाँ कैसा है? तो उसने सुनाया कि गई रहो सहरई देखी आयूं में मन का। शहर में महिलाएं भी गर्मी के महीनों में हैट लगाती हैं, टोपी, और घरों में लकड़ी का पात्र पुराने जमाने में होता था, कठौता जिसको बोलते थे, तो कठौता जैसी हैट लगाती थी उस समय महिलाएं भी कि धूप न लगे। तो क्या बोल रही वो लड़की, गई रहो सहरई देखी आयूं में मन का, और टोपी ऐसे देती जैसे घर की कठौती है, और गाना जब गावई लगई हल्ला कछु पर ऐसे समझी कछु नहीं पर रोती है कि गौती है। ये हमारे नेपाल तरफ की लैंग्वेज है, उधर की। बोले जब शहर की स्त्रियां गाना गाती हैं तो समझ में नहीं आता रोती है कि गौती है, तो ऐसे आप जब गाते हो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा ढंग से गाओ। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ बासु। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। डॉक्टर अनीता। संत तहाँ तीरथ बासु। क्या बात, क्या गा क्यों नहीं पा रहे, हुआ क्या आपको? चलो सब मिल के गाओ। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। जय हो। जहाँ राम तहाँ, जहाँ संत तहाँ तीरथ। बहुत सुंदर। मानस कहती है जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, जहाँ संत हैं वहीं तीरथ है। आज हमारा भवानी मंडी जयपुरिया ऑयल मिल की फील्ड तीरथ का रूप ले चुका है, जहाँ पर हजारों श्रोताओं का दर्शन हो रहा है। मैं अपने पूज्य तपस्वी संत गुरुदेव श्री क्षमादेव से आशीर्वाद मांगता हूँ। आप सबके घर में सुख शांति रहे, लक्ष्मी रहे। आपके घर में कोई दिव्य आत्मा पुत्र के रूप में, पौत्र के रूप में जन्म ले, बेटी के रूप में जन्म ले। आपका घर कभी सूना ना रहे, आपके घर में गरीबी ना रहे, लक्ष्मी का निवास हो। घर के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब सत्संग के प्रेमी हो, गुरुदेव से प्रेम करें और सबका सुंदर स्वभाव हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आप सभी को आशीर्वाद गुरुदेव जी का प्रदान करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम गुरुपद पंकज सेवा। तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण। करे कपट तजि गान,
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत करी लेख। आठवीं यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोष। नवमे नाम्र सब सो छलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदी। नौ मह जिनके एकहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की। संत कबीर कहते हैं, जिसको सच्चे और अच्छे गुरु मिल गए वह सौभाग्यशाली है, सुखी हो जाता है। नंबर 2, जन बंदगी, जिसके हाथों से जन सेवा के कार्य हो रहे हैं, जो समाज की सेवा करता है, जो जनता के अंदर जनार्दन का रूप देखता है, इंसान की सेवा को भगवान की सेवा समझता है, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। 2 संत काशी से पढ़ करके आ रहे थे, रास्ते में शाम हो गई। मुसलमान फकीर राबिया कुटिया बना कर रहती थी, उसकी कुटिया पर जा करके वो संत ठहर गए। राबिया ने सोचा अतिथि का सत्कार करना चाहिए, तो उसने दोनों संतों के लिए एक एक मोटी रोटी बनाया और रोटी बनाकर खाने के लिए परोसने जा रही थी। इतने में एक भूखा भिखारी आया, मांगने लगा, ये रोटी मुझको दे दो। राबिया ने सोचा, संत तो संतोष की रोटी भी खा सकता है, लेकिन भिखारी की भूख कौन मिटा सकता है। जितनी गरीबी हो उतनी ज़्यादा भूख भी लगती है, और जितनी अमीरी हो भूख बिल्कुल विदा हो जाती है। राबिया वो दोनों रोटियां संतों को ना दे करके भिखारी को दे देती है। भिखारी मुस्कराता है, रोटियां खाता है, धन्यवाद देकर चला जाता है। संत मन में सोचते हैं कि मैं भी तो भूखा था। राबिया कहती है, संतों तुम संतोष की रोटी खा लेना। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोषामृत तृपता नाम तत् सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतस्य धावता। संतोष रूपी अमृत का पान करने वाले को जो सुख मिलता है, वो लोभियों को, दौड़ने धूपने वालों को भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मैं हर महिला से कहूँगा कि अपने घर में संतोष भी रखना। यदि आपको संतोष नहीं है तो आपके घर में कुछ भी हो तो भी आप सुख नहीं एहसास करोगी, और संतोष है तो आपको गरीबी में भी सुख लगेगा। संतोष रखना। गले में हार हो न हो, लेकिन कम से कम घर में बहार तो होना चाहिए। सोने का हार हो न हो, लेकिन कम से कम घर में रोज त्योहार होना चाहिए। कितनी स्त्रियां गले का हार न मिले तो अपने पति का गला दबा देंगी।
ऐसा कभी मत करना, गले के हार में कोई सुख नहीं। सीता जी ने सोने की अंगूठी भी उतार कर अपने पति राम को दे दिया था कि संकोच ना करो, केवट को उतराई दे दो। कभी भी अपने पति को संकोच में मत डालना। राम से ज़्यादा अच्छे पति बनो, सीता से ज़्यादा अच्छी नारी बनो। याद रखना, तुम जहाँ रहोगे उसी घर में राम राज्य रहेगा, सुख का राज्य रहेगा, शांति का राज्य रहेगा। कितने लोग रामायण तो पढ़ते हैं, उसके बाद रावण का रोल अदा करते हैं, घर में रावण बनकर आते हैं। रामायण खूब पढ़ा, शूर्पणखा बनकर नाक कटाकर आ गए, मंथरा बनकर घर बिगाड़ दिया दूसरे का, कैकेयी बनकर किसी के बहकाने में आकर अयोध्या में कोहराम मचा दिया। कैकेयी उसी का नाम है जो कई के कहने में आ जाए। कौशल्या उसका नाम है जो हर कार्य को करने में कुशल है, वो कौशल्या है। सुमित्रा वही है जो सुंदर मित्रता का पात्र अदा करती है। हनुमान वही है जो मान अपमान सम्मान अपमान से प्रभावित न हो, उसका नाम हनुमान है। विभीषण उसका नाम है जो भीषण कठिनाइयों में संकट में भी अपने आप को बचाता है, जलने नहीं देता है और एक निराली भक्ति करता है, उसका नाम विभीषण है। मेघनाद वही है जो बादल की गर्जना की तरह अहंकार में गरजता रहता है। ये सब शब्दों के अर्थ भी हैं, इनको समझ करके जीवन जीना। परस्पर का प्रेम घर का स्वर्ग है, आपस का तनाव ही घर का नरक है। गम खाना सीखो। आज मेरे पास में एक माता जी आई तो उसने बड़ा नम्र निवेदन किया, कुछ ऐसा करो हमारे पति जी भी सुधर जाएं। तो मैं मुस्करा दिया। तो फिर उसने कहा वो सुधरे ना सुधरे पर हम सुधर जाएं। तो हमने कहा आप में तो बदलाव आया है माता जी। बोले कुछ तो फर्क पड़ गया है सत्संग से, लेकिन पूरा चेंज हो जाना चाहिए। मैं बिल्कुल जवाब ना दूं, बोलूं ना, सब सह लूं, सब जहर पी लूं और लड़ाई ना करूं, ऐसा कुछ गुरुदेव आशीर्वाद दे दो। कम से कम उस नारी का मन तो है कि मेरे घर में शांति रहे, मैं ही गम खा लूं, मैं ही सह लूं, मैं ही छोटी हो जाऊं, मेरा पति जैसा है तैसा है, लेकिन मैं ही पूरा गम खाकर रह लूं ताकि घर में शांति रहे। बहुत बड़ी इच्छा है उसकी, महान बात है। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल लाए। गम खा लेना। तो मैं एक आपको कथा भी सुना रहा था, टाइम पास करने की सुना रहा था ना। अमेरिका से हिंदुस्तान हवाई जहाज आ रहा था, उसमें दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। एक आदमी दूसरे से पूछ रहा था तुम कहाँ जा रहे हो। उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हो। बोले मैं राजस्थान जयपुर जा रहा हूँ। बोले आप। बोले मैं भी जयपुर जा रहा हूँ। जयपुर में आप कहाँ जाओगे। बोले अमरापुर स्थान के पीछे 12 नंबर गली में। बोले आप। बोले मैं भी 12 नंबर गली में, अमरापुर स्थान। बोले तो आप 12 नंबर गली में किस मकान में जाओगे। बोले 8 नंबर मकान में। तो पीछे एक बैठा था आदमी उठकर खड़ा हुआ, दोनों की गर्दन पकड़ा। बोले आगे बात करोगे तो गर्दन दबा दूंगा। जब एक ही गली में रहते हो तो परिचय क्यों लेन देन कर रहे हो। तो उन दोनों ने कहा शांत बैठो, सुन तो लो। तो फिर दूसरे ने पूछा आप किस मकान में रहते। बोले 8 नंबर मकान में। बोले तुम। बोले हम भी 8 नंबर मकान में। तो उस तीसरे आदमी से रहा ना गया, उठकर खड़ा हुआ, बोला इतनी बदतमीजी सह नहीं सकता हूँ, एक ही मकान में रहते फिर भी परिचय पूछ रहे हो। बोले तुमको क्या पता, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं।
ऐसे कितने लोग टाइम पास करते हैं। और जिंदगी में सबसे कीमती चीज यदि कोई है तो जानते हो क्या है? वो समय है, वक्त है, टाइम है। धन खो जाएगा कल और कमा लोगे, गाड़ी खो जाएगी दूसरी खरीद लोगे, कपड़ा खो जाएगा तीसरा ले आओगे, मकान खो जाएगा दूसरा बना लोगे, जमीन चली जाएगी फिर खरीद लोगे, लेकिन जो टाइम खो जाएगा वो पैसे से भी वापस नहीं लौटाया जा सकता। आपके आंगन में, आपके घर में राम का रूप लेकर किसी बालक का जन्म हो, जिसका राम जैसा सुंदर स्वभाव, कृष्ण का रूप लेकर कृष्ण जैसे गुण लक्षण आपके आंगन में कोई पुत्र कोई पोता जन्म ले, कोई राधा कोई सीता बेटी बन करके आपके घर में आंगन की शोभा बढ़ाए। याद रखना, कितने लोगों को कहते मैंने सुना है, हमारे घर में लगता है कृष्ण कन्हैया ने आकर ही जन्म ले लिया है। उस बालक के हाव भाव स्वभाव को देख करके उन्हें कान्हा की याद आती है। कितने लोग कहते हैं मेरा बेटा तो राम है, बहुत सीधा है, सरल है। कितने लोगों के मुंह से ये भी सुना हो कि पूरा कुंभकर्ण पैदा हुआ है, दिन रात सोता है, लाड़ी भी ऐसी आई है, पूरा जोड़ा मिल गया, दोनों कंपटीशन पर सोते हैं, कोई जागता नहीं। कुंभकर्ण जैसे स्वभाव की आत्माएं आपके घर में जन्म ना लें। सज्जन अच्छे और सरल स्वभाव की आत्माएं आकर आपके आंगन की शोभा बढ़ाएं। सभी महिलाएं पुत्रवती हो, सौभाग्यवती हो, सुहागवती हो। सभी पुरुष अपने घर में चैन से रह सकें। नए वर्ष की शुभकामना के साथ यही मैं आशीर्वाद देता हूँ। आपका मन अपने घर में खुश रहे, घर ही मंदिर लगे, घर की माताओं बहनों में देवी का रूप दिखाई दे, घर के पुरुषों में देव रूप का दर्शन हो। आपके घर में कलह कलेश ना रहे, सुख शांति बनी रहे, सत्संग होता रहे, घर में धार्मिक ग्रंथ अलमारियों में रखे रहें, बच्चे भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें। रामायण गीता भागवत कबीर के दोहे बीजक, और मोटे ग्रंथ ना पढ़ पाएँ तो छोटी छोटी किताबें अध्ययन करें, जिससे कि उनका कल्याण हो। अपने घर में छोटी छोटी पुस्तकें भी खरीद कर ले जाना। एक पुस्तक मैंने इस साल लिखा तो था 10 साल पहले, लेकिन इस साल छपी है। नाम बड़ा अद्भुत है उसका, बरसे कंबल भीजे पानी। अद्भुत नाम, कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। इस पर मैंने पुस्तक बना दी है। जीने की राह दूसरी पुस्तक, तीसरी पुस्तक है जिए तो कैसे जिए, और चौथी पुस्तक है सुख कहाँ है। पांचवी पुस्तक है सब भजनों का संग्रह, जो भी मैं गाता हूँ वो भी वहाँ मिलेगा। और आज के वैज्ञानिक युग में एक और विशेष बात हमारे संत जी ने तैयार किया है कि 36 घंटे का प्रवचन मोबाइल की मेमोरी चिप्स तैयार किया है। एक एक चिप्स लेकर मोबाइल में डाल लेना, इधर उधर के शब्द सुनने के बजाय सत्संग के शब्द सुनना। और जिनके पास गाड़ी है 108 घंटे का प्रवचन संग्रहित करके पेन ड्राइव में डाल दिया गया है। एक बार लगा दो, 108 घंटे सुनते रहो। मैं भी अपनी गाड़ी में रखता हूँ पेन ड्राइव, ज्यों ही बैठता हूँ त्यों ही प्रवचन चालू करता हूँ। खुद का प्रवचन भी सुनता हूँ। जैसे माताएं खुद रोटी बनाती खुद खाती तो भी सेहत बनती है, ऐसे खुद का प्रवचन सुनने से भी खुद का कल्याण हो जाता है।
और गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। और जिसको सत्संग मिल गया कबीर कहते वो किस्मत वाला है। और जिसके मन में बुराइयों से वैराग्य हो गया, अब उसका मन किसी गंदी आदत को स्वीकार नहीं करता है, अच्छे लोगों के बीच में ही रहना पसंद करता है। कबीर साहब कहते हैं वह सौभाग्यशाली है, वह किस्मत वाला है। आपका घर मंदिर बने, आपका मन सदैव सत्संग से जुड़ा रहे, और आपके गांव-गांव में मैं सत्संग करूं, अपने गांव शहर में भी सत्संग की मांग करना। ये मत सोचना गुरुजी हमारे यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं गरीब और अमीर भी नहीं देखता हूँ, सबके यहाँ चला जाता हूँ। सीएम भी मेरा स्वागत करते हैं, पीएम भी कर देते हैं, और एक चपरासी भी कर देता है। एक गरीब की झोपड़ी में जब जाता हूँ तो गरीब कहता है थोड़ा सिर झुका लेना, ये लकड़ी आपको लड़ सकती है। तो मैंने कहा ये लकड़ी अब दोबारा आऊँगा तब तक नहीं रहेगी, यहाँ पर भवन बन जाएगा। तो बन भी जाता है। और कितने लोगों के घरों में, इतने आलीशान मकान में कल मनोहर राठौर के यहाँ मैं गया, देखा भवन तो गदगद हो गया। मैंने कहा कौन बनाया? तो बोले फकरू भाई ठेकेदार ने बनाया है। इतना सुंदर भवन, गरीब और अमीर, सूरज सबको रोशनी देता है, संत तो सबको आशीर्वाद देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, चाहे धुआं खेड़ी है ना, धुआं खेड़ी बुलाओ तो भी आऊँगा, दसोरिया बुलाओ तो भी आऊँगा, शामगढ़ में कहो तो भी आ जाऊँगा, और यदि आपकी इच्छा हो जाए तो भवानी मंडी में 2 साल बाद फिर आ जाऊँगा। बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। आज हमारा भाग्य जाग्या आप आवीने दर्शन आप्या, आज हमारा भाग्य जाग्या आप आवीने दर्शन आप्या। एवा मोहजित अमन स्थाप्या, एवा मोहजित अमन स्थाप्या। शोभा भक्ति केरो साज सजावीने, वंदन करिए सतगुरु तमने शीस नमावीने, तमने शीस नमावीने प्रभु तमने शीस नमावीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। सीधे बैठ जाओ, घुटनों पे हाथ रख लो। मंत्र बोल रहा हूँ, नैन बंद कर लो, आंखें बंद करो, पद्मासन में बैठ जाओ, घुटनों पर हाथ रख लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोय। शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। सभी श्रोता नयन बंद कर लें, इष्ट देव का 1 मिनट ध्यान करें। लंबी सांस लें 5 बार, 5 बार सांस निकालें।